संदलपुर से बड़ी खबर। कस्बे के एक व्यक्ति ने शनिवार को डीएम को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत की भूमि पर पूर्व प्रधान द्वारा अपने सगे भतीजे के नाम गलत ढंग से किए गए पट्टे को 1 हफ्ते में निरस्त किया गया तो वहीं आत्महत्या कर लेने की चेतावनी दी। संदलपुर कस्बे में ब्लॉक के पास स्थित बेशकीमती जमीन का पूर्व प्रधान ने वर्ष 2010 में अपने सगे देवर जुबैर अहमद के नाम गलत ढंग से ग्राम पंचायत की जमीन का पट्टा करा दिया, जिसकी शिकायत गाँव के निवासी लाला राम ने डीएम से करके आयुक्त कानपुर के न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जो कि विचाराधीन है। फिर भी जुबैर अहमद जबरन विवादित जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध लाला राम ने किया तो जुबैर अहमद ने गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी दी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट दिलशाद खान के साथ। चलो पहुंचो, जाके जाओ, थाने पहुंचो। अरे हम कह रहे पूरे गांव ले जाओ, तुम जाओ तो यहाँ से। आप तो नहीं रख रहे हो यार अधिकारी हैं। हेलो, वो अपने एसडीएम साहब से बात करेंगे। ब्लॉक के जस्ट बात है जी, हम यहीं पे आइए सर। हम यहीं जाओ तुम लोग। अरे दीवान हट जा, बाहर निकल जाओ। हां नहीं क्या है करेगा वो जो है अधिकारी ऊपर। नाम क्या है आपका, कहाँ के निवासी और समस्या क्या है? नाम मेरा लालाराम संगवार है, ग्राम संदलपुर का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारे यहाँ के जुबैर अहमद, पिता का नाम जलीस अहमद, इनकी पुत्रवधू ने इनकी जो बड़े बेटे की बहुत जो है जुबैर की जो भाभी थी, उन्होंने कुल मिला के पट्टा तो पड़ा के आधार पर जुबैर अहमद के नाम कर दिया था। ये कौन थी? ये सगी भाभी थी। ये जुबैर अहमद ये प्रधान थी वर्तमान में 2005-2018 में ये वर्तमान की प्रधान थी। आपको कब पता चला कि गांव की ज़मीन गलत तरीके से पट्टा की गई? जी सर, जब जानकारी मिली इस पर मतलब इन्होंने 100 बड़ा के आधार पर पट्टा करवा लिया, तो सारे पता लगा तो मैंने इसकी एप्लीकेशन दी जाके तहसील में, मगर किसी दबाव के प्रेशर में सांसद या किसी प्रतिष्ठित नेताओं के दबाव के प्रति में उन्होंने हमारी बात को, मैं गरीब प्रवर्ग का आदमी था और गरीब असहाय था, और कुल मिला के हमारी ने बात नहीं सुनी और कुल मिला के पट्टा उनका कर दिया। क्या प्रधान ने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है? जी प्रधान जी। जिन्हें ज़मीन मिली क्या वो इसके हकदार थे? जी नहीं। आपने पहले कहाँ शिकायत की थी? पहले तहसील में शिकायत की जी। जी। उसके बाद कहाँ गए आप? इसके बाद मैं फिर कोर्ट गया, न्यायालय। अदालत ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? अदालत की बात क्योंकि वो सांसद प्रेशर के दबाव से मतलब उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैं गरीब आदमी था, मेरी कोई दबाव नहीं माना हमारा किसी से। सरकारी जांच आपके पक्ष में थी, फिर भी फैसला उल्टा क्यों आया? उल्टा क्योंकि सरकार वो मतलब सांसद और कई ऐसे राष्ट्र नेता थे, धन देकर पैसे देकर उन्होंने अपने पक्ष में करवा दिया। क्या ये सिर्फ आपकी लड़ाई है या पूरे गांव की? ये हमारे पूरे गांव की लड़ाई है। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे करके अभी तो हमने उसमें गवर्नर साहब के यहाँ गए, इससे बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, समझे। और इसके बाद हाई कोर्ट तक जाऊँगा, मतलब जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बराबर लड़ाई लड़ता ही रहूँगा। गांव को इससे क्या नुकसान होगा? गांव का नुकसान क्या होगा? ऐसे तो क्योंकि ऐसे लोग भूमाफिया लोग बेशक कीमती ज़मीन को काबिज करके सप्लाई करते हैं, समझे, और उसको पैसे वाले इसीलिए पैसे वाले बन जाते हैं। और कोई में आगे चल के ये लोग भी मालूम गरीबों का शोषण करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू समाज बहुत परेशान है और भ्रमित है। हम तो भ्रमित है ही, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो भ्रमित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई भूमिहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखते हैं? न्यायपालिका में फुल उम्मीद रखता हूँ कि हमें न्याय मिलेगा।